अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बटर क्रेप फैब्रिक ली हूँ और जॉर्जेट मैंने लिया है 5 मीटर। ये पैच है और ये लेस, इसका इस्तेमाल करके हम ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार करेंगे। चलो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कंधा मैंने 5 इंच रखा है इसका। पहले एक सीधा निशान लगा लेते हैं कपड़े को बराबर करने के लिए, और अब एक 5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल भी 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। नीचे से भी देख लेंगे वो बराबर हो रहा है कि नहीं। फिर 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, हमारी चेस्ट का वो तैयार होगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेंगे और अब इसको सीधा मिला देंगे। अब 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। हाँ, ये 15 इंच वाला हमारा हिप का होगा। इसको भी 7 इंच पर लगाएंगे और 10 पर हमारी वेस्ट है, उसको 6 इंच पर लगाएंगे और अब इन सबको मिला देंगे। लंबाई मुझे इसकी 24 रखनी है, पर मैं 22 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें इस जॉर्जेट को इससे थोड़ा बड़ा रखेंगे जिसका अस्तर छोटा रहेगा। अब हम इसको भी मिला लेते हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। 1 इंच पर इसको राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम ऐसे फ्रंट पार्ट पर भी निशान लगा देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई, देखो हमने उसको रख के अस्तर की भी कटिंग कर ली थी। ये हमारी स्लीव्स है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। लंबाई इसकी 15 इंच रहेगी, तो 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। 7 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यह हमारे स्लीव्स के आर्म होल की गोलाई होगी और अब इसको मिला देते हैं। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे और फिर उसके बीचों बीच एक निशान लगाएंगे हल्का गोलाई देने के लिए। बाकी ये हमारी बेल स्लीव्स है, तो उसको गोलाई दे देंगे आगे की तरफ और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट गई है। अब हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। कमर हमको 13 इंच रखना है, तो 6.5 इंच पर एक निशान गोलाई का देंगे और 13 इंच पर नीचे आसन का निशान लगाएंगे और 2 इंच क्रॉस निशान लगाकर इसको गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ रुमाली नहीं अटैच करने हैं। लंबाई इसकी मैं 27 इंच ले रही हूँ। ये अस्तर है तो ये थोड़ा छोटा रहेगा उससे। इसको हम ऐसे हर किनारे से निशान लगाएंगे ताकि इसकी गोलाई परफेक्ट आए। इसके सभी निशान को मिला के हम इसकी कटिंग कर देंगे। और हम इसी को रख के इसके अस्तर की फिर कटिंग कर लेंगे। देखिए हो गया इसकी भी कटिंग। चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये पैच अटैच करेंगे। इसको मैंने टाँचने से पहले सिक्योर किया था, फिर सिलाई मशीन से। मैंने इसका बैक नेक एकदम सिंपल ही रखी हूँ और जो फ्रंट नेक है उसको बॉक्स नेक बनाया मैंने। उस पर भी लेस अटैच कर देंगे। ऐसे दोनों तीनों तरफ से। उस पर दूसरी सिलाई भी लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। मैंने अस्तर को पहले ही अटैच कर लिया था कच्ची सिलाई लगा के, प्लाजो और कुर्ती दोनों का। अब पहले ना हम अपनी स्लीव्स पर भी लेस अटैच कर लेते हैं, फिर हम कंधा अटैच करेंगे। ये जॉर्जेट है तो इसको बहुत ही धीमे हाथ से सिलाई लगानी पड़ती है, क्योंकि ये खिंचता बहुत है। और बेल स्लीव्स है तो गोलाई भी है, इसकी वजह से आराम आराम से हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
ऐसे ही हम सेम अपने दोनों स्लीव्स पर लगा लेंगे इसको। ये देखिए हमारे दोनों स्लीव्स पर लेस अटैच हो चुके हैं। अब हम दोनों कंधों को मिला देंगे। मुझे ना बैक नेक थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैं इसको बाद में कट लगाऊंगी हुक लगाने के लिए। देखिए मैंने इसको बना दिया। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस पे मुझे टैक्स लगाना है। तो हमारी जो फिटिंग का बीचों बीच आता है ना, वहाँ से टैक्स लगाते हैं ताकि दोनों साइड बराबर आए। मैं फिटिंग लगाने के बाद ही टैक्स लगाती हूँ, आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। फिर हम अपने कमर का साइज़ भी मापेंगे और फिर उसका जो मिडल पार्ट आएगा दोनों के बराबर से ही हम टैक्स लगाएंगे। इसको निशान को ऐसे मिला लेना है दोनों, और फिर इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देनी है। मुझे ये सही लगता है, बाकी आप लोग पहले भी टैक्स लगा सकते हो। ये देखो मैंने दोनों तरफ टैक्स लगा दिया है। अब मैं इसकी दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको तैयार कर लूँगी। ये हमारी प्लाज़ो है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम दोनों आसन को मिला लेंगे। दोनों साइड से नहीं मिलाना है, मैंने एक ही साइड से पहले मिलाई हूँ। एक साइड का मैं इलास्टिक लगाने के बाद ही मिलाऊंगी। ये मैं पहले काट के निकाल रही हूँ इलास्टिक के लिए, क्योंकि हमने अपना आसन जितना तैयार चाहिए था उतना ही रखा हुआ था। इलास्टिक में अलग से लगाऊंगी। अम्ब्रेला प्लाजो में अलग से ही इलास्टिक लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो राउंड शेप में होता है। ये देखिए अब मैं इसके बीच में यहाँ सिलाई लगा लूँगी। ये देखो अब हम इसको इस पर अटैच कर देंगे कि एक साइड का आसन मैंने खोला रखा हुआ है। ऐसे ही ना मुझको पूरी तरफ सिलाई लगाना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और अंदर से इलास्टिक डाल के दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक हिले नहीं। देखो मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल दी। एक साइड मैंने सिलाई लगा दी थी, फिर मैं इस तरफ सिलाई लगा दूंगी। इससे हमारी इलास्टिक इधर उधर भगती नहीं है। फिर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि ये इलास्टिक बराबर से बैठ जाए। मुझे ये आसान लगता है। आप दोनों तरफ का आसन जोड़ के भी लगा सकते हो। इस पर दूसरी सिलाई भी लगा देंगे ऐसे ही सेम। ये देखिए हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम ये दूसरा आसन जॉइंट करेंगे। जी मैं दुपट्टा बना रही हूँ, थोड़ा फैब्रिक बच गया था तो उसका हम दुपट्टा बना रहे थे। मैंने एक बड़ी सिलाई लगा ली हूँ चुन देने के लिए। फिर एक धागे को हम हल्के हल्के हाथ से खींचकर उसको ऐसे करते जाएंगे ताकि उसमें चुन आ जाए। मुझे प्लेट नहीं डालनी थी, मुझे ऐसे ही चुन डालना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही दोनों साइड कर लिया है। और अब हम ऐसे सिलाई लगा देंगे और फिर लेस अटैच कर देंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है तैयार होने के बाद। आप लोग को मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने चारों तरफ से लेस अटैच कर दिया। आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।